हेलो है आदाब सत श्रीकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच। आपका हमराज आज 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो न्यायवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आप सब लोगों के पास लेकर सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। और अब आज की ताज़ा तरीन खबरों की बातें आप लोगों से करेंगे। ये खबरें हम लोगों के पास आती है BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। दिलजीत दोसांझ विदेशों में भी इतने लोकप्रिय कैसे हुए? अगर आप दिलजीत दोसांझ हैं तो शो शुरू करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि पंजाबी आ गए हुए। पिछले कुछ सालों में इस पंजाबी कलाकार ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। सिया, एड शीरन और रैपर स्वीटी सहित पश्चिमी कलाकारों के साथ गाना गाने के कारण उन्हें दुनिया भर में सुना गया है। दिलजीत अमेरिकी म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला में परफॉर्मेंस देने वाले पहले पंजाबी सिंगर बने और इसी के साथ उन्होंने अपनी मेगा स्टार वाली छवि को और मजबूत कर दिया है। इसके बाद वो जिमी फॉलन के द टुनाइट शो में दिखे। लेकिन हर शो की शुरुआत में उनके द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक अभिवादन बताता है कि वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं हमेशा पंजाब को अपने साथ लेकर आते हैं। उनके फैंस साथ काम करने वाले सिंगर दोस्तों का कहना है यही उनकी अपील का सीक्रेट है। दिलजीत को करीब से जानने वाले लोगों का मानना है कि पंजाबी संस्कृति से जुड़ाव और पारंपरिक पहनावा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 20 वर्षीय ब्रिटिश पंजाबी सिंगर खुशी कौर कहती है कि उन्होंने दिखाया कि सशक्त तरीके से अपनी संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है। इंग्लैंड के नॉटिंघम में रहने वाली खुशी दिलजीत को अपने प्रमुख रोल मॉडल मानती हैं और उनका मानना है कि पंजाबी संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी सफलता का एक कारण है। खुशी कहती है कि उन्होंने पश्चिमी कलाकारों के साथ काम किया है लेकिन सांस्कृतिक पहलू को बरकरार रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम युवा पीढ़ी को देखते हैं और हम पाते हैं कि उन्होंने क्या किया तो ये हमें बताता है कि हम भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। हमारा संगीत या हमारा पहनावा हमें ये कहने के लिए प्रेरित करता है कि हम ये कर सकते हैं। द टुनाइट शो में अपनी मौजूदगी के दौरान दिलजीत ने अपनी मूल भाषा में और पारंपरिक पंजाबी पोशाक में भांगड़ा से भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने जो गाने गाए उनमें से एक था GOAT गोट, जिस पर उन्होंने ब्रिटिश एशियाई प्रोड्यूसर जी फंक के साथ काम किया था। जी फंक का कहना है कि दिलजीत की अपील रहस्य और जिज्ञासा की भावना से आती है और फंक को लगता है कि अगर दिलजीत अंग्रेजी में गाते तो पश्चिमी दर्शक उन पर उतना ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि जो लोग पंजाबी नहीं है वो सोच रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं और इसमें इतना हंगामा क्यों हो रहा है। इससे दिलजीत को मदद मिली है। जी फंक का कहना है कि दिलजीत उन दर्शकों के साथ भी जुड़ते हैं जो अपनी परंपरा और मूल भाषा से जुड़े रहकर पंजाबी विरासत को साझा करते हैं। जी फंक कहते हैं अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करना, उनकी संस्कृति से दूर न भागना एक बड़ी बात है। अमेरिकी रैपर स्वीटी का कहना है कि दिलजीत एक सम्मानजनक और विनम्र सहयोगी हैं और जी फंक का कहना है कि उन्होंने कई सालों तक उनके साथ काम करते हुए ऐसा अनुभव किया है। जी फंक का कहना है कि एक सफल संगीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता होने के बावजूद दिलजीत एक सामान्य और व्यवहारिक व्यक्ति हैं और उनकी पहली मुलाकात एक डिनर के दौरान हुई थी। जी फंक कहते हैं कि वो लोगों को पाजी कहकर संबोधित करते हैं जबकि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ और मैंने उनके लेवल जितना बड़ा कुछ भी नहीं किया है। उन लोगों को तुरंत जवाब देते हैं जिनके पास उनका नंबर होता है। जी फंक बताते हैं उन्होंने अपने वॉइस नोट्स बहुत पसंद है और 2 इमोजी हैं जिनका उपयोग करना मुझसे पसंद है। पहली प्रार्थना करते हुए हाथ और दूसरी आपकी आंखों तक जाता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। जी फंक बताते हैं कि एक उभरते कलाकार खुशी का कहना है कि विवादों से दूर रहना और दिलजीत की विनम्रता उनके जैसे युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा है। वो कहते हैं उन्होंने अपनी नैतिकता और व्यवहार को बनाए रखा है और वो बनाए रहते हुए जिसे देखना अद्भुत है। मुझे लगता है कि हर ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं निश्चित रूप से बनाए रखती हूँ चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ। विदेश में अपने घर जैसा महसूस कराते हैं। लेकिन दिलजीत का प्रभाव सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। पंजाब में जन्मे और दिलजीत के शुरुआती दौर के गाने सुनकर बड़े हुए भाई बहन वैभव और तान्या हैप्पी कहते हैं कि वो उन्हें विदेश में घर जैसा एहसास देते हैं। अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रह रहे उनके परिवार ने BBC न्यूज़ बीट को बताया कि उनकी कहानी पर उन्हें गर्व है। 20 साल की वैभव कहते हैं जब उन्होंने कोचेला परफॉर्मेंस दी तो पंजाबियों के लिए गर्व का पल था। ऐसा लगता है कि वो ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। दिलजीत सांस्कृतिक कपड़े पहने हुए थे और पंजाबी के रूप में आनंद ले रहा थे। ऐसा नहीं था कि वो दूसरों के लिए अपने लोग में बदलाव कर रहे हो। 25 वर्षीय तान्या का कहना दिलजीत में जो जोश है वो बेजोड़ है। तान्या कहती है जब आप बड़े होते हैं तो आप अपनी संस्कृति का एक हिस्सा खो सकते हैं क्योंकि आप नई संस्कृतियों के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन जैसे अंग्रेजी भाषी देश में लोगों के लिए पंजाबी बोलना कठिन है लेकिन जब तक कि वो अपने घर में ना हो। इसलिए देखकर अच्छा लगता है कि जो लोग दिलजीत के गाने गा रहे हैं क्योंकि वो पंजाबी में गाते हैं और तब ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही देश में गाना गा रहे हैं। तो उनका कहना है ऐसा महसूस नहीं होता कि आप विदेश में हैं। तान्या और वैभव उन हजारों लोगों में शामिल होंगे जो दिलजीत को लवर्स, वाइब और लख 28 कोड़ी दा जैसे गाने हिट होते हुए देखेंगे।
वैभव के लिए पहली बार होगा जब वो उन्हें लाइव गाते हुए देखेंगे और उनका कहना है वो बहुत उत्साहित है। वैभव बताते हैं, मैं अपनी बहन और माँ के साथ जा रहा हूँ, जिससे और भी बेहतर हो गया है। मैं अपने माता पिता के साथ और प्रोग्राम में उन्हें सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। उन्हें देखते हुए समय बिताना और भी अधिक सुंदर होगा। बात करेंगे पायल कपाड़िया की FTI में विरोध की आवाज से दुनिया की नामी निर्देशिका तक। कान फिल्म समारोह में शनिवार भारत के लिए ऐतिहासिक रहा था। बीते 3 दशकों में भारत की कोई फिल्म समारोह की मुख्य प्रतिनिधि श्रेणी में प्रदर्शित हुई और अवार्ड जीता। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने न सिर्फ तारीफ बटोरी बल्कि इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल का दूसरा सबसे अवार्ड भी जीता। खास समारोह में हॉल में जब पायल कपाड़िया की फिल्म खत्म हुई, दर्शक खड़े होकर 8 मिनट तक तालियां बजाते रहे। मुंबई में केरल से आकर रह रही नर्सों के जीवन पर आधारित इस फिल्म को द जूरी प्राइज या ग्रैंड प्री अवार्ड मिला है। इस पुरस्कार के साथ ही 38 साल की पायल कपाड़िया फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, योर्गोस लैंथिमोस, अय्यबास, जैक्स ऑडियोड और जिया जांग के जैसे निर्देशकों की कतार में शामिल हो गई हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ, इसलिए कुछ लिख कर लाई हूँ। कान फिल्म समारोह में अवार्ड मिलने के बाद पायल ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, रियली अविश्वसनीय और मैं अपने आप को चुटकी काट रही हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, यहाँ पहुंचकर खास महसूस कर रही हूँ। फिल्म समारोह के दौरान बोलते हुए पायल ने कहा, इस प्रतियोगिता के लिए चयनित होना ही सपने जैसा था और यह मेरी कल्पना से परे है। पायल ने पोडियम से बोलते हुए कहा, इस समारोह में पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। कृपया अगली भारतीय फिल्म के लिए 30 साल का इंतजार न करें। ऑल वी इमेजिन इज लाइट 3 अलग अलग महिलाओं की दोस्ती की कहानी है और इस फिल्म में कई जगह महिला किरदार एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आती हैं। पायल कपाड़िया ने कहा था, फिल्म 3 बहुत अलग महिलाओं की दोस्ती की कहानी है और अक्सर महिलाएं एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आती हैं। हमारे समाज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए दोस्ती एक बेहद अहम रिश्ता है। दोस्ती एक दूसरे के प्रति मजबूत एकजुटता, समावेशिता और सहानुभूति पैदा कर सकती है। अवार्ड समारोह के दौरान पायल कपाड़िया ने फिल्म की अभिनेत्रियों को मंच पर बुलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इनके बनाए फिल्म बन पाती। इन 3 महिलाओं ने मुझे कितना कुछ दिया है, एक परिवार की तरह इन्होंने फिल्म को अपना बनाया है। कपाड़िया ने कहा, मैं बहुत नर्वस हूँ, इसलिए कुछ लिख कर लाई हूँ। पायल का सफर। मुंबई में पैदा हुई पायल कपाड़िया कलाकार नलिनी मलानी की बेटी हैं। पायल ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल से पढ़ाई की और आगे चलकर मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री ली। उन्होंने सोफिया कॉलेज से 1 साल की मास्टर्स डिग्री भी ली है। फिल्मों में उनकी दिलचस्पी उन्हें पुणे के FTI तक ले गई, जहां से उन्होंने फिल्म निर्माण की शिक्षा ली। कपाड़िया की पहली डॉक्यूमेंट्री नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने साल 2021 में कान फिल्म समारोह में गोल्डन अवार्ड जीता था। ये फिल्म पुणे के फिल्म संस्थान में साल 2015 में हुए छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित थी। इसके अलावा पायल कपाड़िया ने द आफ्टरनून क्लाउड्स, द लास्ट मैंगो, बिफोर द मानसून और वर्ड इज द समर सेइंग जैसी फिल्में बनाई हैं। 2015 प्रदर्शनों का चेहरा थी पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया पुणे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की छात्रा रही हैं और 2002 में आई उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म संस्थान में हुए छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित थी। 2015 में हुए इन प्रदर्शनों के दौरान पायल FTI की छात्रा थी और उस दौरान पर संस्थान ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। 4 महीने चल रहे इन प्रदर्शनों में पायल कपाड़िया एक प्रमुख चेहरा थी। बाद में संस्थान से उन्हें मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी कटौती कर दी गई थी। पायल कपाड़िया ने तब इन प्रदर्शनों को लेकर कहा था, आप हड़ताल के लिए छात्रों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हड़ताल मौज मस्ती के लिए नहीं होती, इसके लिए बहुत मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। पिछली सरकारों ने भी FTI से लेकर कई भारी गलतियां की हैं। उन्होंने शिक्षाविदों को इंस्टीट्यूट नहीं चलाने दिए, बल्कि ऐसे बाबुओं के हाथ में दे दिया जिन्हें सिनेमा की कोई जानकारी नहीं है। पायल कपाड़िया ने तब FTI की छात्र रहते हुए कहा था कि इस संस्था के छात्र ऐसी फिल्म बनाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला में योगदान करती है। बॉलीवुड भी बना रहा है जश्न। कान में पायल की कामयाबी का जश्न बॉलीवुड में भी मना रहा है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा, ऐतिहासिक इस खबर को सुनकर बेहद खुश हूँ। मुबारक हो पायल कपाड़िया, रणवीर दास, कानी कुसुती, दिव्या प्रभा, हीरू, हारून, छाया कदम और पूरी टीम। ऋचा ने कहा, किसी भी दौर में स्वतंत्र फिल्म निर्माण मुश्किल काम है, लेकिन अब इसे और दबाया जा रहा है और फिर ग्रैंड प्रिक्स जीत लेना अभिभूत हूँ। पायल कपाड़िया ने एक साक्षात्कार में बताया है कि मुझे ये फिल्म बनाने में 5 साल लगे हैं। फिल्म बनाना एक बेहद मुश्किल काम है। पायल ने कहा, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, हमें उम्मीद नहीं थी कि कान फिल्म समारोह में फेस्टिवल तक पहुंच पाएगी। जब हमें पता चला तो मैं बहुत उत्साहित थी और नर्वस भी, और मुझे बहुत खास महसूस हो रहा था कि ये फिल्म अब चर्चा में आ जाएगी, जो कान पहुंचकर मिलती है। कुछ खबरें और लेकर आऊँगा आप लोगों के पास। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। धन्यवाद।